प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। पवित्र कलीसिया दुख भोग के पुण्य काल में प्रवेश कर चुकी है। अगर हम आज भी जीवित हैं और इस साल भी दुख भोग के इस पुण्य काल को हम प्रभु की संगति में बिता रहे हैं, तो ये इस बात का चिन्ह और प्रतीक है कि ईश्वर आज भी हमसे निराश नहीं हुआ है। वो आज भी चाहता है कि हम अपने पुराने स्वभाव को, अपने पाप में जीवन को त्याग कर उसके पास में लौट आएं और जो कृपादान वो बरसाना चाहता है, उन कृपादानों के सहभागी हम बन सकें। दुख भोग के इस पुण्य काल में हम निरंतर प्रभु के दुख भोग को पढ़ते हैं पवित्र वचन में से और निरंतर मनन करते रहते हैं। और कलीसिया भी हमें आमंत्रित करती है कि हम निरंतर प्रभु के दुख भोग के समय जो घटनाएं हुई उन पर मनन करें। और आज पवित्र आत्मा विशेष करके प्रेरणा देता है हमें एक व्यक्ति के बारे में मनन करने के लिए प्रभु के दुख भोग के समय में, और ये व्यक्ति है भला डाकू। हम अलग अलग सुसमाचारों में इस घटना को पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के साथ में दो डाकुओं को लटकाया गया। लेकिन विशेषकर जब लूकस का सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो लूकस की आदत है कि वो हर बात को बहुत बारीकी से हमें समझाते हैं और हमें बताते हैं। और लूकस के सुसमाचार में हम ये पढ़ते हैं कि दोनों में से एक डाकू प्रभु का उपहास कर रहा था और दूसरा जो डाकू है वो प्रभु के सामने क्षमा के भाव के साथ में उपस्थित था। और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तब मुझे याद कीजिएगा। प्रभु यीशु में प्यारे भाइयों और बहनों, क्रिस्तीय जीवन चुनाव का जीवन है। किसी भी मनुष्य का दिन जब शुरू होता है चुनाव के साथ में ही शुरू होता है। मुझे उठना है या नहीं उठना है, कार्य पे जाना है या नहीं जाना है, प्रार्थना करना है या नहीं करना है। प्रभु यीशु के साथ में जिन दो डाकुओं को लटकाया गया, इन दोनों का जीवन पाप में जीवन था। लेकिन दोनों में से एक डाकू ने चुनाव किया कि मुझे अपनी उसी परिस्थिति में रहना है। वो जानता था कि ये मेरे जीवन का अंत है, उस क्रूस पर से मैं उतर नहीं पाऊंगा, लेकिन उस अवस्था में भी उसने प्रभु का उपहास करना। लेकिन दूसरे डाकू का चुनाव दूसरा चुनाव था। उसने अपनी परिस्थिति को समझा, अपने पाप में जीवन पर उसने कुछ समय के लिए रिफ्लेक्ट किया। उसने अपने पाप में जीवन को देखा और वो समझ गया कि इस क्रूस से उतरना मेरे लिए असंभव है, अब सिर्फ मृत्यु है जहां पर मैं जाऊंगा। और तब वो प्रभु की ओर मुड़ता है, एक चुनाव करता है, अपने पाप में जीवन से प्रभु की ओर आने का चुनाव करता है। और उस क्षण हम जो देखते हैं वो अभूतपूर्व है। जब इस डाकू ने प्रभु को बोला कि प्रभु, अपने राज्य में आप मेरा स्मरण करना, प्रभु यीशु जो स्वयं क्रूसित है, छेदित है, पीड़ा सहन कर रहा है, उसने एक बार भी मुड़कर ये प्रश्न नहीं पूछा उस व्यक्ति से, तुमने क्या क्या पाप किया? क्या तुमको जीवन में रिपेंटेंस करने का, मन फिराव करने का मौका नहीं मिला? किसी भी प्रकार का प्रश्न प्रभु नहीं पूछता है, सिर्फ उसको एक वादा देता है, आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगे। प्रभु यीशु में प्यारे भाई और बहनों, चालीसा का काल इस चीज पर मनन करने का एक उत्तम समय है कि मेरा चुनाव क्या है। क्या आज भी मैंने प्रभु को चुना है या नहीं चुना है? कितना भी पाप में जीवन मेरा रहा हो, किसी भी प्रकार के एडिक्शंस के अंदर मैं फंसा हुआ हूं, कुछ भी किसी प्रकार की मलिनता में मैं जीवन जी रहा हूं, लेकिन अगर प्रभु मुझे ये चालीसा काल देखने का सौभाग्य दे रहा है, वो सिर्फ इसीलिए कि प्रभु चाहता है तुम चुनाव करो। पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने आग और पानी दोनों रख दिया है, तुम जिसे चुनोगे उस प्रकार का जीवन तुम्हारा हो जाएगा। तो इस भले डाकू के समान हम इस पुण्य काल के अंदर प्रभु यीशु को चुने। जरूर कभी कभी पाप में अवस्थाओं से निकलना हमारे लिए इतना इजी नहीं होता है, इतना हमारे में सामर्थ्य नहीं होता है, लेकिन तब इस भले डाकू के समान संपूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु यीशु पर छोड़ दो और उनको बोलो, प्रभु तेरे पवित्र राज्य में
मुझे याद करना। और तब हम अनुभव करेंगे कि प्रभु की दिव्य करुणा उस क्रूस से बहती हुई हमारे जीवन का आलिंगन कर लेती है, और तब हम अनुभव करेंगे कि हम प्रभु के साथ में रह पाते हैं।